आदाब। हेलो फ्रेंड्स, शहलाज खान में आज कोई ख़ास रेसिपी तैयार होगी 15 अगस्त के मौके से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। देखिए, तो आज मैंने तैयार किया है मुतंजन। जो फ्लैग के कलर्स हैं उन कलर्स को यूज़ करते हुए मैंने ये मुतंजन तैयार किया है 15 अगस्त के मौके से। आप सबको ढेरों बधाइयाँ। तो आप लोग इसको बनाइएगा 15 अगस्त पे और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेट होते हैं। बच्चों को सिखाने का भी एक ये तरीका है कि ये फ्लैग के कलर्स हैं, जब वो खाएंगे उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि फ्लैग के कौन से कलर्स होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जल्दी ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं। तो घर पे आप सब लोगों के लिए, बच्चों के लिए खास को ज़रूर तैयार करिएगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मीठा है, ये इतना ज़बरदस्त बना है, कितने अच्छे कलर्स आए हैं। मुझे इसको बनाने में बहुत मज़ा आया है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ इसको फटाफट मैंने कैसे तैयार किया है। तिरंगा मुतंजन के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मुतंजन के लिए सबसे पहले मैंने गोल्डन सेला राइस लिया है, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए सोक कर दिया था, यानी कि भिगो दिया था। और ये चावल जो है फूल के डबल हो गया है। तो इस तरह का चावल मैंने लिया था। चावल को हम 100% कुक करेंगे, 70-80% नहीं, टोटल कुक करना होगा, एक कनी भी नहीं छोड़नी है। 3 इलायची मैंने ली है, जिनको मैं पानी में डाल दूंगी और इससे जो है खुशबू आएगी। तो पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसको हम डाल देंगे। जब हमारा चावल कुक हो जाएगा तो पानी को हम फेंक देंगे और इसको राइस को अलग कर लेंगे। और ये 2 बोल में मैंने पानी ले लिया है। इसमें हम रंग मिलाएंगे अपने झंडे के रंग का, एक में केसरिया और एक में हरा रंग। पानी बॉईल हो रहा है, इसमें मैंने इलायची डाल दी है। पानी में बॉईल आ गया है, अभी हम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ कलर ले लिए हैं, थोड़ा सा हम मिलाएंगे कलर ग्रीन। तो 2 कलर हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। राइस हमारी बॉईल हो चुकी है। जितना चावल था उतने ही मैंने चीनी ली है, यानी कि 1 1/4 कप। फिर दोबारा से मैंने 3 हरी इलायची और 7-8 मैंने लौंग ली हैं। तो चावल आप देख लें बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल हमने इसको गला लिया है। इस तरह से टूट जा रहा है, तो हमें इस तरह से कर लेना है। जो हमने रंग बनाया है इसमें हम थोड़ी सी राइस डालेंगे, थोड़ी देर के लिए इसी में छोड़ देते हैं। उसी तरह से केसरिया रंग में हम डाल देंगे चावल। रंग देख लेंगे, एडजस्ट करेंगे, जैसा भी रंग होगा उसमें अगर थोड़ा और मिलाना पड़ेगा तो मिलाएंगे। पहले इनिशियली मैंने कम ही डाला कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन अगर कम होगा तो हम ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम घी डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच आप डाल लीजिए, क्योंकि तीनों को हम अलग अलग कुक करेंगे तो तीनों के लिए अलग से बनाएंगे। एक साथ बनाने में रंग मिल जाएगा, साफ सुथरा उस तरह से कलर नहीं बन पाएगा। अब ये मैं 3 लौंग और 1 इलायची डाल रही हूँ। व्हाइट राइस डाल देते हैं इसमें। चीनी को हम 3 भाग में यूज करेंगे। थोड़ी चीनी और डालेंगे, कि चीनी हम ग्रीन और केसरिया रंग के लिए यूज करेंगे। आप देखें चीनी ने पानी छोड़ा है। अगर आप चावल को पूरी तरह कुक नहीं करेंगे तो चीनी डालने के बाद अगर आप पकाना चाहेंगे तो बिल्कुल ऐंठ जाएगा। तो इसलिए हमको चावल पूरी तरह से कुक कर लेना है। चावल को हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये पानी इसका सूख नहीं जाता। बिल्कुल लाइट हाथों से मिलाना है आपने। फ्लेम बिल्कुल मैंने लो किया हुआ है। तो आप देख लें इस तरह से चीनी ने पानी छोड़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। ये थोड़ी देर में सूख जाएगा। मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है। आप देखें व्हाइट राइस कुक हो रही है, इसका मैंने पानी फेंक दिया है। अब इसको हम कुक करेंगे सेम उसी प्रोसेस से। आप देख सकते हैं कि चीनी बिल्कुल सूख गया है, चीनी का पानी आप देखें नीचे बिल्कुल नहीं है। अब 1 से 2 मिनट और लगेगा और ये बिल्कुल सूख जाएगा। तो मैंने दूसरा पैन रख दिया है, इसमें भी हम घी डाल देते हैं, साथ में ये लौंग और इलायची। सिंपली इसको भी उसी तरह से कुक होने देते हैं, 4 से 5 मिनट लगेगा। तो बढ़िया सा हमारा केसरिया राइस भी तैयार हो चुका है। आप देखें बिल्कुल भी नीचे चीनी का पानी नहीं है, सूख चुका है और बढ़िया सा कलर भी आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। अब हरा मीठा पुलाव तैयार कर लेते हैं। उसी तरीके से बिल्कुल हम करेंगे। ये भी 3 से 4 मिनट में बिल्कुल कुक हो जाएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम कर रहे हैं। आप ये नोटिस किया होगा कि चीनी डालने से इनका जो रंग है और गहरा हो गया। जैसे केसरिया रंग है, जब मैंने पानी में डाला था तो रंग उसका हल्का था, लेकिन चीनी में डालने के बाद उसका रंग तेज हो गया। इसी तरह से ग्रीन चावल के साथ हुआ है कि पहले रंग हल्का था, लेकिन अब उसका भी कलर अच्छा खासा बढ़िया सा आ गया है। तो उसके लिए भी फिक्र मत करिएगा कि हमने इतना कलर डाल दिया तब भी कलर नहीं आया है। चीनी के साथ पकने पे उसका कलर और बढ़िया होता है।
हरा मीठा चावल भी तैयार हो चुका है। अब इसको मैं बंद कर रही हूँ। तो मैंने इसमें ऑरेंज मीठा चावल डाल दिया है। अब इसमें हम वाइट डाल देते हैं। तो देखिए बढ़िया सा हमारा मुतज्जन तैयार हो चुका है। कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत दिनों बाद कोई रेसिपी बनाने में इतना मज़ा आया है। तो आप लोगों के लिए मैंने खास बनाया है। आप लोग बनाइएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार भी रहता है। प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। हमें बहुत अच्छा लगता है फीडबैक सुनना, उनका जवाब देना। तो आप ज़रूर दिया करें और लाइक भी ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब लोग बनाइए, सब लोग इसको एंजॉय कीजिए 15 अगस्त पे। अगली बार मिलते हैं किसी नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहलाज दस्तरखान।